हो सका? क्या आदिवासी के पास खुद का सामुदायिक भवन हो सका? क्या आदिवासी के पास खुद का व्यापार हो सका? क्या आदिवासी के पास अपनी शिक्षा की व्यवस्था हो सकी? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये हमें सोचने की जरूरत है। हमारी व्यवस्था क्या है? यदि आने वाले समय में भूखमरी आती है, आने वाले समय में मुट्ठी भर अनाज के लिए हमें तड़पना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? आज आप आने वाले समय में आप कैसे अपनी पीढ़ी को जिंदा रखोगे? क्योंकि जो गैर आदिवासी है उनके पास तो अपनी खुद की व्यवस्था है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, खुद का व्यापार है, खुद का उद्योग है, उनके पास खुद की सामुदायिक भवन है, तो वो अपने समाज अपनी कौम को जिंदा रख लेंगे। लेकिन आदिवासी अपनी कौम अपने समाज को जिंदा कैसे रखेगा? इस बात पे हमको अमल करना चाहिए। इस बात पे हमको सोचना चाहिए कि हम अपने समाज को आगे कैसे जीवित रखेंगे, आगे शिक्षा कैसे दे पाएंगे, आगे व्यापार कैसे दे पाएंगे, और हमारे जल जंगल जमीन को कैसे बचा पाएंगे। इस और हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत धर्म में भटक लिया, कई धर्मों में हमारे टुकड़े कर दिए, हमारे कई राजनीतिक टुकड़े कर दिए, हमको कई प्रकार से लालच लोभ देकर हमारे समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, और आज आदिवासी को एक नहीं होने दिया जा रहा है। अब तो आप समझ जाओ, अब तो अपने आप में आदिवासी खुद जाग सकता है, अब तो आदिवासी खुद अपने आप में समझ सकता है, क्योंकि आपके हर घर पे मोबाइल है, आपके हर घर पे टीवी है, आपके हर घर पे न्यूज़पेपर आता है। आदिवासियों पे दिन ब दिन अत्याचार, शोषण और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। बड़ा दुख होता है कि मेरा समाज आज भी सोया हुआ है। बड़ी शर्मिंदगी है कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसे बचा पाएंगे। बड़ी शर्मिंदगी है कि जब भूखमरी और अकाल जैसी स्थिति पैदा होगी तो हम हमारे कौम को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि हमारा समाज एक होना ही नहीं चाहता है। हमारा समाज अपने आप में सब जानता है, लेकिन सोच सुन के समझ के या पढ़ के या देख के उसको अनदेखा कर देता है। तो इसीलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी कौम को अगर जिंदा रखना है तो गांव गांव जन जागरण कीजिए। जहां एक गैर आदिवासी का उदाहरण ले लीजिए और एक आदिवासी का उदाहरण ले लीजिए। यदि गैर आदिवासी के ऊपर अगर कोई अत्याचार, शोषण या कोई घटना घटती है तो पूरे देश में आंदोलन हो जाता है। ये उनकी एकता है। धंधा वो भी करते हैं, व्यापार वो भी करते हैं, अलग अलग वो भी रहते हैं, उनके बीच में भी बोलचाल होती है। लेकिन एक आदिवासी समुदाय ऐसा है कि भरे मार्केट में यदि किसी को मारा जा रहा है तो वो समाज देखता है, खेल देखता है, वीडियो बनाता है और हंसता है, करे कौन इसके झंझट में पड़े, अपने ऊपर केस हो जाएगा। ये है हमारे समाज की स्थिति। लेकिन आज मेरा यही निवेदन है आपको, जिस धर्म में रहना रहिए, कोई सी पार्टी में रहना रहिए, किसी संगठन में रहना रहिए, लेकिन जहां हमारी कौम, हमारे समाज की बात आती है वहां एक हो जाइए। अभी भी वक्त है, हमारा जल जंगल जमीन भी हम बचा सकते हैं, हमारी व्यवस्था का निर्माण भी कर सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम बचा पाएंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।